दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने कल के वीडियो के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। कल मैंने वीडियो बनाई थी स्वीटी बुरा के ऊपर, लेकिन वो गलती से पता नहीं कैसे स्वीटी की जगह प्रीति नाम निकला और पूरे वीडियो में निकला, बार बार निकला। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। प्रीति नहीं, स्वीटी नाम है उस लड़की का जो अपनी इंटरनेशनल बॉक्सर है। तो सॉरी इस चीज़ के लिए, लेकिन क्या है कि थोड़ा उम्र ज़्यादा है, तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, तो इस उम्र में थोड़ा सा बोलने की इस तरह की थोड़ी हो ही जाती है। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे माफ़ करेंगे, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, कल की जो वीडियो है काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया और मेरी इस गलती का ध्यान भी दिलवाया, उन सब के लिए शुक्रिया आप सब लोगों का। तो आज भी दोस्तों मैं इसी विषय पर अपनी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि न तो मैं स्वीटी को जानता हूँ, न मैं दीपक को जानता हूँ, और न ही ये दोनों बच्चे मुझे जानते हैं। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है मीडिया से ही पढ़ा है, प्रिंट मीडिया से ही पढ़ा है, और उसी के बेस पे मैं अपना आकलन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज भी मैं यही कोशिश करूंगा कि इस मामले में कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, यानी किसकी ज़्यादा गलती है, किसकी कम गलती है। अब क्योंकि दोनों बच्चे मुझे नहीं जानते और मैं इन दोनों बच्चों को नहीं जानता, तो इसलिए पक्षपात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं एक ही उसको ठीक बताऊंगा और दूसरे को गलत बताऊंगा। ऐसा नहीं है कुछ भी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सारे मामले में जितना मैंने विश्लेषण किया है, उस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा बड़ी गलती है वो स्वीटी बुरा की है, और दीपक हुड्डा की गलती बहुत कम है। और स्वीटी बुरा इस मामले में इतना बड़ा ब्लंडर करने लग रही है कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में आग लग जाएगी और बहुत गलत ड्रे पर उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। तो उसके लिए स्वीटी बुरा को चाहिए कि एक बार दोबारा इस मामले पे सोचे, विचार करे, और इस मामले में उसकी क्या गलती है। दोस्तों, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसमें ब्लंडर करने लग रही है स्वीटी बुरा, गलती करने लग रही है, और आने वाले टाइम उसके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो वो सारा सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों, तथ्यों के साथ बताऊंगा, और ज़िंदगी में मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया उसके आधार पर बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। बस मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आके बताता हूँ मैं आपको सारा किस्सा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस मामले में स्वीटी बुरा और दीपक के मामले में मुझे क्या लग रहा है कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। ये सारा जो कुछ भी अब तक मैंने सोशल मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया पर या जो भी है उसके ऊपर जो विश्लेषण किया है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो इस सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों एलिगेशन की, यानी आरोपों की। आरोप किसने क्या लगाए हैं और कैसे लगाए हैं। तो कल भी मैंने बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि किसने क्या आरोप लगाए, लेकिन आज सभी आरोपों की बजाय कुछ आरोपों की चर्चा करते हैं। इसमें दीपक हुड्डा ने जो आरोप लगाए हैं कि स्वीटी बुरा के पिताजी और भाई, उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो हड़प ली, और जो पैसे हैं या फिर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर या ब्याज पर चढ़ाने के नाम पर उन्होंने मेरे से पैसे लिए और जो कि वापस नहीं किए। ये एलिगेशन है दीपक हुड्डा का। स्वीटी बुरा का इसमें एलिगेशन है दोस्तों के वो मुझे मारता था, पीटता था, वो गे था, और वो गरीब घर से था, और उसकी इतनी हैसियत नहीं हुआ करती। और जो आरोप लगा रहा है वो गलत आरोप लगा रहा है कि हमारे माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने उनके पैसे खाए हैं, जबकि हमने मैरिज में 1 करोड़ रुपए खर्च किया था और हम क्रेटा गाड़ी देना चाह रहे थे, जबकि उन्होंने फॉर्च्यूनर की डिमांड की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात मैं स्वीटी बुरा को कहना चाहूँगा या आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब लड़की की मैरिज हो जाती है ना, तो उसमें अगर लड़की ठीक ठाक सी वो है, ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं करती, ज़्यादा पैसे नहीं कमाती, तो उसमें माँ बाप है इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि चलो बेटियाँ पराया धन है, वो दूसरे घर में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति देखी है, और ये मैंने बहुत से केसों में देखी है, जब लड़की बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, उसका नाम है और करोड़ों रुपए उसके पास हैं, तो माँ बाप की अक्सर नीयत डोल जाती है। ये मैं सिर्फ स्वीटी बुरा के माँ बाप पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैंने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि खासकर जो लड़की की माँ है ना, वो लड़की की माँ उस पैसे को ये सोचती है कि किसी तरह ये पैसा मेरे लड़के को मिल जाए और मेरे लड़के का कोई ऐसा बिजनेस जम जाए कि उसकी अपनी ज़िंदगी जो वो सफल हो जाए, और वो किसी भी तरह से लड़की से
वो पैसे है वो लेने की कोशिश करती है, चाहे वो बिजनेस के नाम पे या किसी और नाम से, और वो पैसे लेकर ना अपने लड़के का कोई ना कोई काम शुरू करवा देती है और उस घर के अंदर अपनी रोजाना की डिस्टर्बेंस डालती है। अपनी लड़की को रोजाना कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, उसके ससुराल वालों के उसमें के बारे में अपनी लड़की के कान भरती रहती है। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है और मुझे ऐसा लगता है कि स्वीटी बुरा के मामले में भी ऐसा ही हुआ है कि जब ये दिखाई दिया कि स्वीटी के पास इतने पैसे हैं तो मैरिज, तो क्योंकि लव मैरिज की थी स्वीटी बुरा ने 2015 से, दीपक की और स्वीटी की एक दूसरे से जानकारी थी, वो साथ साथ में रहा करते, तो रोक तो सकते नहीं थे वो मैरिज को। लेकिन उन्हें ये भी नहीं लग रहा था, ये मेरा कैलकुलेशन है दोस्तों, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन मैं ये जो है वो जनरल जो समाज में जो घटनाएं घटित हुई है उनके आधार पर कह रहा हूँ। तो वो जो है स्वीटी बुरा से उन्होंने जरूर पैसे लिए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी भी नाम से लिए हों। और पैसे, हालांकि उसकी मदर का ये सोचना था कि मैं अपने लड़के की ज़िंदगी बढ़ाऊं, तो हो सकता है उन्होंने अपने लड़के का कोई बिजनेस करवा दिया हो या कोई और काम शुरू करवा दिया और वो पैसे वापस नहीं दिए हों। ये साधारण सी बात है, ये आम बात है। लेकिन इस मामले में दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, माँ बाप ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे जो लड़के की है वो ज़िंदगी बन जाएगी, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोच पाती कि लड़कियां भी तो उन्हीं की हैं, और अगर उसकी लड़की का घर आराम से बसेगा, शांति से बसेगा, तो उन्हें भी तो एक तरह का सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। और इस मामले में दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, मर्द या इतना ज़्यादा औरत का दुश्मन नहीं हुआ करता। तो इस मामले में औरतों का जो रोल होता है, खासकर जो लड़कियां, उनकी माँ का रोल होता है, वो ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस का, और वो इस तरह की जो हरकतें वो करती रहती है। तो इस मामले में स्वीटी बुरा को एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन यहाँ आसपास ही एक लड़की थी और बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, ओलंपिक मेडलिस्ट थी। तो उसका भी किसी लड़के के साथ थोड़ा जानकारी हो गई, यानी प्यार मोहब्बत होगी, तो उसने मैरिज करने की सोची। लेकिन उससे पहले ओलंपिक मेडलिस्ट थी, तो सरकार ने भी करोड़ों रुपए दिए और भी उसको काफ़ी कुछ इनाम मिला। तो उसके जो पैसे थे ना दोस्तों, वो उसकी माँ ने, क्योंकि तब तक तो मैरिज हुई नहीं थी, तो सारा पैसा उसकी माँ के पास रहा करता, तो उसकी माँ ने अपने लड़के के, यानी उस लड़की के भाई के बिजनेस शुरू करवा दिए। और जब उस लड़की ने लव मैरिज करने की सोची किसी लड़के के साथ, तो वो जो लड़के वाले थे उन्होंने भी सोची भाई ठीक है, हमारा लड़का भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, लड़की भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, दोनों की ज़िंदगी आराम से कटेगी, बहुत बढ़िया कटेगी, और लड़के ने करोड़ों रुपए कमाए भी हैं। तो उन्होंने ये भी सोचा होगा करोड़ों रुपए इसके पास है, कोई बात नहीं, चेहरे मोहरे से इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, एक सिंपल सी लड़की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैरिज के बाद उस लड़की ने अपनी माँ से अपना हिसाब किताब मांगने की कोशिश की, तो जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि उसने मना कर दिया कि वो पैसे तो यहाँ लग गए, वहाँ लग गए, लड़की का काम करवा दिया, तेरे भाई का ये शुरू करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन इस मामले में दोस्तों मैं उस लड़की को की समझदारी मानूंगा, और उसे लड़की के जो घर वाले हैं, यानी जो ससुर है उसका, जो उसका हस्बैंड है, उनकी भी समझदारी मानूंगा कि उन्होंने इस बात को बाहर नहीं आने दिया। हालांकि मैं उनको जानता भी हूँ, पत्रकारिता में मैंने जब शुरुआत की थी तो दोनों ही, उस खिलाड़ी की भी और उसके पिताजी के भी, दोनों के इंटरव्यू लिए थे, तो वो मुझे सुलझे हुए आदमी लग रहे थे। तो उन्होंने इस बात को बाहर नहीं आने दिया और अपनी जगह सही नहीं करवाई, जैसा कि आजकल स्वीटी बुरा कर रही है। पूरे इस मामले को मीडिया में लेके गई और उसने अपनी भी इंसल्ट करवाई, अपने माँ बाप की भी एक तरह से पोल पट्टी खुलवाई, और जो है पब्लिक को हंसने का, बोलने का मौका दिया। तो ये मैं स्वीटी बुरा को बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह के मामले में ज़्यादातर माँ का रोल ऐसा होता है कि जो उस लड़की के परिवार को, उसके भविष्य को, उसके ससुराल के या वो उसकी गृहस्थी में आग लगा देती हैं। तो ये अगर ऐसा है तो ये स्वीटी को समझना चाहिए। और इस मामले में अगर ये कहें कि गलती वो उसके साथ, दीपक हुड्डा के साथ नहीं रहना चाहती, तो इस मामले में मैं दीपक हुड्डा का एक मामले में पक्ष लेना चाहूँगा कि दीपक हुड्डा ने जब वो प्लाट या ज़मीन कह रहे थे, वो कर रहे थे, तो वो अपने नाम से लेना चाह रहा था। लेकिन स्वीटी के माँ बाप ने वो ये कहा कि स्वीटी का भी नाम करवाओ, तो उसने वो जो ज़मीन थी या प्लाट था वो उसमें स्वीटी के नाम से भी और अपने नाम से कंबाइंड रजिस्ट्री करवा दी। तो जो आदमी अपनी पत्नी के बारे में इतनी सोचता हो कि कोई बात नहीं, मेरे नाम से भी, मेरी पत्नी के नाम से भी अगर ये ज्वाइंट रहेगी रजिस्ट्री, तो पत्नी तो मेरी है, हमने साथ साथ रहना है सारी उम्र, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आदमी गलत होगा, या फिर वो अपनी पत्नी को मारता पीटता होगा, या उसने गलत व्यवहार किया होगा।
और रही बात ये कि उसकी ननद ये कह रही थी 2 करोड़ रुपए देने वाले आ रहे थे, ये आ रहे थे, तो ये औरतों की एक फितरत होती है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। ये जरूर कह दिया होगा, दीपक की सिस्टर ने जरूर कह दिया होगा, ये नॉर्मल बात है, ये इस तरह की घरों में चलती रहती है। लेकिन इस बात के ऊपर चले जाना या तलाक ले लेना या समाज में इतना वो करना, फैलाना, रायता फैलाना, ये गलत है, ये इसको मैं उचित नहीं मानता। तो इस मामले में दोस्तों, अगर कल को स्वीटी बुरा अगर तलाक लेने में सक्सेस भी हो जाती है और वो दीपक हुड्डा का साथ छोड़ देती है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब इस तरह की सिचुएशन किसी लड़की के सामने आती है, तो उस लड़की की आगे की जिंदगी है ना, शुरू में तो वो माँ बाप उसको रखते हैं, क्योंकि उनको पता अभी तो इतने पैसे होंगे इस लड़की के पास, ये रहेगी, हमारे लड़के का ये होगा, घर बनेंगे, फ्लैट लिए जाएंगे, हमारे लड़के का फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन जैसे ही उसके पैसे खत्म होते हैं, तो वो कम से कम 1 साल भी उस लड़की को नहीं रख पाते, और उस लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि तब उसको समझ में आता है उस लड़की को कि ये तुमने क्या कर दिया। और ऐसी लड़की जो अपने हस्बैंड को, जो पहला हस्बैंड होता है, उसको छोड़ के अगर वो किसी और आदमी के साथ मैरिज करते हैं, तो वो अमूमन 99% सक्सेस नहीं हो पाती। और आज तक कितने ही ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक IAS टॉपर हुआ करती कई साल पहले, वो पूरे इंडिया में उसने टॉप किया था, तो वो जो 2nd नंबर का लड़का था वो मुस्लिम था, तो उसने उसके अपने माँ बाप से ऊपर होकर उसके साथ मैरिज कर ली थी। और उसके बाद वो मैरिज नहीं निम पाई, तो उन्होंने कटा के इन्हें तलाक दे दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, तो तलाक भी होगा। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो दोस्तों मुझे लगता है कि वो अनुचित था, क्योंकि लास्ट में उसने किसी बुजुर्ग आदमी के साथ मैरिज करनी पड़ी। अब ये मायने नहीं रखता कि वो किस पद के ऊपर है या क्या है, लेकिन एक जवान आदमी को छोड़कर बूढ़े आदमी के साथ मैरिज करना और फिर जिंदगी उसके बाद क्या होती है, ये सोचने वाली बात है। तो इस मामले में स्वीटी बुरा को सोचना चाहिए। लेकिन अगर रही बात दीपक की, तो जो उसने आरोप लगाया है स्वीटी ने कि वो गे है, दोस्तों इस मामले में मुझे ये लगता है कि स्वीटी बुरा ये आरोप गलत नहीं लगा रही। क्यों? क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये कहा कि मेरे पास प्रूफ है, वो मुझे अपना मोबाइल नहीं दिया करता। तो अगर ये सच है, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, लेकिन अगर ये सच है, तो मैं ये मानता हूं कि दीपक हुड्डा जितना घटिया और गिरा हुआ इंसान और कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर इस चीज को बहुत ही बुरा माना जाता है, और इससे घटिया और गंदी हरकत और नहीं मानी जाती। एक आदमी जिसको ये सोचना चाहिए कि वो 7 साल मैरिज से 7 साल पहले से उसके पत्नी के रूप में या एक दोस्त के रूप में एक लड़की रह रही है, और जो अपने घर को छोड़ कर उसकी पत्नी बनी है, और अगर एक इंटरनेशनल स्टार जिसका नाम है पूरी दुनिया में, जिसको पहचाना जाता है, जिसके पास इतना साधन है, और वो अपना सब कुछ छोड़ के उस दीपक के साथ आई है, तो अगर वो उसके बाद उसने हरकत की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे आदमी को मतलब उसके पिछवाड़े पे लात मार के वो भगा देना चाहिए, ऐसे घटिया आदमी को। लेकिन दोस्तों जिंदगी इतनी वो नहीं होती। इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये सच है गे वाले मामले में, तो दीपक हुड्डा तुम्हारे से ज़्यादा गिरा हुआ आदमी इस धरती पर और कोई भी नहीं है। कि एक ऐसी लड़की जो इतने बड़े लेवल की लड़की, जो परमात्मा ने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में, एक वरदान के रूप में दिया है, उसको छोड़कर तुम इतनी गंदी हरकत करोगे, तुम जीने लायक इंसान, मतलब जानवर से भी बदतर इंसान हो, मैं ये कहूँगा इस मामले में। लेकिन दोस्तों मैंने कल भी कहा था कि जिंदगी एक समझौते का नाम है, कंप्रोमाइज का नाम है। छोटी छोटी बातों के ऊपर ऐसे घर नहीं तोड़े जाते, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। दीपक हुड्डा को चाहिए कि इस मामले में अगर वो ये गलती करने लगा है, और अगर वो सच है जो स्वीटी बुरा कर रही है, तो वो इस हरकत को छोड़े और तुरंत स्वीटी बुरा से माफ़ी मांगे और आगे से इस तरह की हरकत ना करे। बस ये गलती मैं इस मामले में मानता हूँ। और रही बात स्वीटी बुरा की, ये आरोप लगाने की, इनके घर में पहले कुछ भी नहीं था, तो गरीबी थी। तो ये तो मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अमूमन गरीब परिवार से ही आते हैं, और गरीब परिवार से आते हैं, उसके बाद जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो उनके पास सब कुछ आ जाता है। तो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और रही बात ये इस चीज़ की कि वो मुझे कपड़े निकाल के पीटा करता और ये पैसे मांगा करता, ये डिमांड किया करती, इनमें मुझे दम नज़र नहीं आता। ये मुझे लगता है कि ये वकीलों के खेल हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी एक वकील हूँ, तो ये रोज़ाना चैम्बरों में मैं इस तरह के खेल देखता हूँ। तो स्वीटी बुरा को चाहिए कि इस तरह के खाम के एलिगेशन लगाने की बजाय, अगर कुछ भी वो है,
तो उसको छोड़ के उन चीज़ों को, बातों को भुलाकर अपने नए सिरे से ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर स्वीटी बुरा इस मामले में तलाक लेती है और अपनी ईगो को, अपने माँ बाप के कहने से और अपनी ईगो को ऊपर रखती है, तलाक ले लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा वक्त आएगा स्वीटी बुरा, आगे ज़िंदगी में सिवाय रोने के कुछ भी नहीं मिलेगा। रातों को तुम्हारे आंसू नहीं सूख पाएंगे, इतना कुछ, क्योंकि ये ज़िंदगी का जो तजुर्बा है ना, ये मुझे पता है। अब इस मामले में क्योंकि मेरी भी 60 साल की उम्र है, तो मैंने एक सैकड़ों ऐसे केस देखे हैं जिन लड़कियों ने शुरू में ईगो में, अपने पैसों में, अपने पद के गुरूर में तलाक लिया है और उसके बाद सिवाय रोने के और ज़िंदगी बर्बाद करने के उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला है, लगा है। तो ये मैं दोनों को कहना चाहूँगा क्योंकि दोनों बच्चे हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों की तरह हैं। तो मैं एक मेरी 60 साल की उम्र है और वो बच्चे शायद 30-32 साल के हैं दोनों, तो उनके पिता की उम्र का हूँ मैं। तो इस हैसियत से, बुजुर्ग होने की हैसियत से मैं दोनों को समझाना चाहूँगा कि एक तो जग में अपनी हंसाई मत करवाओ और इन छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। तलाक मत लो, वापस एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और एक दूसरे का मान सम्मान करो, तभी ज़िंदगी जो है अच्छी तरह से जी पाएगी। दोनों की ज़िंदगी स्मूथ चलेगी। और ये इंटरनेशनल स्टार, दोनों ही खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टार है। तुम दोनों को ये तो सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं दीपक हुड्डा को कहना चाहूँगा कि एक बार उन दिनों को याद करें जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु, देहांत हुआ था और घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर आई थी। तो उस वक्त को एक बार याद करने की कोशिश करो। और आज परमात्मा ने एक इतनी अच्छी लड़की दी है तो तुम उसका अनादर कर रहे हो। या फिर मैं स्वीटी बुरा को कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें लगता था कि ये गलत आदमी है, इस तरह की हरकतें इसके अंदर है, तो 2015 से क्या कर रही थी तुम? 2015 से क्या पहले दिखाई नहीं दिया था? चलिए मान लेते हैं कि पहले पता नहीं चला होगा, लेकिन अगर अब भी पता चला है तो पत्नी का काम होता है पति को सुधारना, समाज में लाके उसकी जगह घसाई या उसका अपमान करना नहीं होता। तो दोनों को इस मामले में एक दूसरे को समझना होगा और ये वकीलों के फेर में ना उलझे, जजों के फेर में ना उलझे, कोर्ट के मामले में ना उलझे। वापस कर एक दूसरे से अगर कोई गलती हुई भी है तो एक दूसरे से सॉरी बोलकर और एक दूसरे की ज़िंदगी में दोबारा से नए सिरे से जीवन शुरू करें। और इसमें एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा स्वीटी बुरा, जिस भी लड़की के घर में उसके माँ बाप का, उसकी माँ का रोल रहा है, वो उनका परिवार कभी भी सुख से नहीं रहा है। उस लड़की का घर उजड़ता ही उजड़ता है। अगर कल को तुम्हारा घर उजड़ेगा तो इसके लिए जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारा भाई होगा, कोई और नहीं होगा। और अगर उनके कहने से, समझाने से अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो नुकसान उनका नहीं होगा स्वीटी बुरा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। और ये तुम्हें आज दिखाई नहीं दे रहा, 2 साल रुक जाओ। तलाक लेने के 2 साल के अंदर अंदर तुम खुद एक बार शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप से सवाल पूछ लेना, अपनी आत्मा से सवाल पूछ लेना कि तुमने क्या गलती की और कितनी बड़ी गलती की। तो दोस्तों आज के लिए मैं इस विश्लेषण पर इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय के ऊपर। लेकिन ये मेरी अपनी सोच है दोस्तों, और ये सारा सब कुछ मैंने जो मीडिया में चल रहा है उसका विश्लेषण करने के बाद का है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है हर जगह ही गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, जो मैंने देखा है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों बच्चों को एक दूसरे को समझना चाहिए। ज़्यादा गलती स्वीटी बुरा की है और कम गलती है दीपक की। लेकिन दीपक की ये मैं मानता हूँ कि एक ही गलती इतनी बड़ी गलती है कि मैं एक जानवर से ज़्यादा उसको नहीं मानूंगा। वो तुरंत अपनी इस गलती को सुधार लेना चाहिए और स्वीटी बुरा से उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और एक ऐसी लड़की जो परमात्मा ने उसको गिफ्ट दिया, उसको वरदान किया है, उसका अगर वो सम्मान नहीं करेगा तो उससे परमात्मा भी नाराज़ हो जाएगा और आने वाले टाइम में उसकी ज़िंदगी, दीपक हुड्डा की ज़िंदगी भी खराब होगी ही होगी। दोस्तों इतना ही कहना चाह रहा था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगा कि मैं गलत हूं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर दोनों बच्चों को इसमें कुछ गलत लगा हो तो इसके लिए मैं दोनों बच्चों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, सॉरी भी कहना चाहूँगा। लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते मैं इन दोनों को यही सलाह देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो बच्चों। अगर किसी से कोई गलती भी हुई है तो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे का मान सम्मान करने की कोशिश करो और अपने घर को सुख शांति से, अपनी गृहस्थी को सुख शांति से बसाओ। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।